Hello everyone, welcome to BioVibes Learning and very happy Independence Day to all the Indians. Be proud to be Indians and अपना अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे कि आप अपने देश का नाम, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकें, एक अच्छे जगह पे जा कर के अपने कंट्री को प्रूव कर सकें. सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल and everyone. So in today's video we're gonna discuss more about the biostatistic. In the previous lecture I have discussed about the arithmetic mean कि हम average कैसे निकालते हैं. इसके आगे हम और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे जैसे कि मीडियन हुआ और मोड हुआ. तो लेट्स प्रोसीड विद आवर टुडेज सेशन. और अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं. डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, देन इस पर स्विच करिएगा जिससे कि एक सीरीज में आपकी बायोस्टैट चल सके. तो लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन. मीडियन अपने आप ही बता रहा है. ये क्या बताता है? एक ये मिड वैल्यू बता रहा होता है. तो जो हमारा मीन होता है, एक्चुअली में जो मीन होता है, जो एवरेज हम निकालते हैं, वो हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करके निकालते हैं कि अगर हमें कुछ भी वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी वैल्यू का कंसिडर करेंगे तभी हमारा एवरेज निकल के आएगा. तो अगर हमारे पास वैल्यू कुछ तरीके से इस तरीके से है, तो अगर जब हम मीन निकालेंगे इस चीज का, तो यहाँ पे ये जो इतना एक्सट्रीम नंबर जो आ रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा एवरेज होगा वो भी अफेक्ट होगा. क्योंकि हमारे पास ये 100 एक ये एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, तो हमारा एवरेज भी इस चीज से अफेक्ट होगा. या फिर एक्सट्रीमली लो वैल्यू है तो भी हमारा एवरेज अफेक्ट होगा. लेकिन ऐसा कुछ भी मीडियन में नहीं होता है, क्योंकि मीडियन में हम क्या निकालते हैं? एक पोजिशनल एवरेज निकालते हैं, एक मिड पॉइंट निकालते हैं किसी भी चीज का, किसी भी हमारी वैल्यूज का, जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हमें डेटा मिलता है, उसकी हम मिड पोजीशन निकालते हैं. सो मीडियन इज एम ऑफ अ सेट ऑफ n मेजरमेंट इज द वैल्यू ऑफ x दैट फॉल्स इन द मिडिल पोजीशन व्हेन द मेजरमेंट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. हमें एक ऑर्डर में रखना होता है अपना पूरा डेटा, और उसमें जो मिड वैल्यू होती है वो हमें मीडियन प्रोवाइड करती है. तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें कि मीडियन हम निकाल कैसे सकते हैं, तो मेरे पास एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है. जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं लाइक 15, 10, 5, 8, 9 और वी कैन से 17 और 100. ये हमारे पास कुछ नंबर है. तो इसको हमें पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मीडियन निकालने के लिए? अरेंज द डेटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर रखना है, उसके बाद लार्जेस्ट नंबर रखना है. अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5, 8, 10, 15, 17 और 100. ये हमारे पास एक डेटा सेट पूरा आ गया जिसको हमने अरेंज किया. मीडियन निकालने का सबसे इजी तरीका अगर मैं बताऊं, अगर हम फॉर्मूला पे स्विच नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास डेटा बहुत कम है, हमारे पास 10 से 15 वैल्यूज हैं बस, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आपको क्या करना है? एक कट यहां लगाना है, एक कट यहां लगाना है. इस तरीके से आपको काटते जाना है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट. 500, 8, 17. हमारे पास क्या बचा? ये दो वैल्यू बची. अगर हम इन दो को भी काट लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा. जब हमारे पास अगर इवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 आउटकम्स हैं, 6 डेटा है हमारे पास, मतलब हमारे पास इवन डेटा है. तो जब हमारे पास जो डेटा होता है उसमें जो n जो होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है, वो इवन होता है, तो हमें क्या निकालना होता है? हमें एवरेज निकालना होता है. जो भी कट करने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यू आई ना, इसका सिंपली आपको एवरेज निकालना है. हमारे पास आंसर होगा, तो इसका एवरेज हमारे पास क्या निकल के आएगा? इसका एवरेज हमारे पास निकल के आएगा अराउंड 12.5. ये हमारे पास एवरेज निकल के आएगा. तो ये हमारा हो गया अगर हमारे पास जो एंट्री है वो इवन है. अगर हमारे पास जो एंट्री है वो ऑड हुई तो हमारे पास क्या हो सकता है? एंट्रीज ऑड, मतलब जो n है वो ऑड हुआ. जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है 5, 8, 10, 17, 100.
ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे आप कट करना शुरू करें, 500, 8, 17, हमारे पास मीडियन का आंसर क्या आ गया 10। तो इसका मीडियन क्या हो गया 10। ये है ट्रिक कि कैसे हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बहुत कम डेटा दिया हुआ। बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तब हम ऐसे ये कटवट करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, पहले अरेंज करो फिर सब कुछ करो। तो हम उस समय कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन है, जो n है वो ऑड है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। ये मैं टर्म की बात कर रही हूं। और अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है n/2th टर्म एंड इनका एवरेज निकालना होता है हमें, n+1/2th टर्म। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं ऑड का, हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 5, 8, 15 और 17, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, हमें मीडियन पोजीशन निकालनी है। यहाँ पे अब पहले हमें मीडियन पोजीशन निकालनी होती है, क्योंकि nth टर्म है ना, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, मतलब पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, एक और ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 19, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन होगी, दैट इज 5 + 1/2th टर्म, तो हो जाएगा 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म होगा वो मीडियन होगा, मतलब 1, 2 और 3। 15 जो होगा वो हमारा मीडियन होगा यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम अपनी कट वाली ट्रिक देखें तो 15, 19, 17, हमारे पास मीडियन क्या आया 50। ठीक है, मतलब हमारी जो ट्रिक है वो काम कर गई है। ऐसे ही हम निकाल भी सकते हैं। अगर हम इवन का देखें, अगर हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन दी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास दिया है, सेम डेटा ले लेते हैं हम, 5, 8, 15, 17, 19 और 20। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। अब इसमें हम इवन में पहले हम n/2th टर्म निकालेंगे। ये क्या आएगा 6/2, दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इसका कौन सा है, 1, 2, 3, ये इसका थर्ड टर्म है। अब हमें n+1/2th टर्म भी निकालना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 + 1/2, दैट इज 7/2। इसका आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको हम 4 लेके चलेंगे। पॉइंट में तो कोई टर्म होता नहीं है ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली 4th टर्म लेके चलते हैं। 4th टर्म हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इन दोनों का एवरेज निकालना होगा हमें, 15 + 17/2। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 32/2, दैट इज 16। इसका आंसर होगा 16। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया। ये फॉर्मूला वाइज्ड हो गया। फॉर्मूला में हम पोजीशन निकालते हैं और वहां पे हम डायरेक्ट वो कट करके डायरेक्ट हम मीडियन निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी जो बनती है वो बनती है हमारी मीडियन। अब बात आती है, जो बोथ मीन और मीडियन होता है वो गुड मेजर होता है फॉर द सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, बट मीडियन इज लेस सेंसिटिव टू द एक्सट्रीम वैल्यू, जिसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। मीडियम में हम पोजीशन निकाल रहे हैं ना, पोजिशनल मीन निकाल रहे हैं एक तरीके से। जब हमें इवन ऑब्जर्वेशन दी है तो हमने पोजिशनल मीन निकाला। वो आउटलायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, अगर लास्ट में 100 ही क्यों ना आ रहा हो, हमें तो मतलब वो मीड वैल्यू से है ना। लेकिन जब हम मीन निकालते हैं तो हम सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं, तो उसमें अगर एक भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो मीन को शिफ्ट कर देगी टूवर्ड्स द एक्सट्रीम। तो इस वजह से जो मीडियन होता है वो लेस सेंसिटिव होता है टू द आउटलायर। तो हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमारे पास आउटलायर्स हैं, हमारी एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही एक्सट्रीम जा रही है, तो उस केस में हम मीडियन यूज करते हैं मीन से ज्यादा। तो मीडियन जो है आउटलायर्स के लिए ज्यादा रिलायबल मेथड है अगर हम
अभी मीडियन और मीन की बात कर रहे हैं। जो थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी आती है वो आती है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। ये होती है हमारी मोड। तो मोड इज अ कैटेगरी डेट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो भी डेटा में हमारी सबसे ज्यादा अकर कर रही है वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब कोई भी डेटा है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम मोड कहते हैं। When measurement on a continuous variable has been grouped as a frequency or a relative frequency histogram, the class of the highest peak is the modal class. अगर कोई भी हम ग्राफ ले रहे हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हिस्टोग्राम में, जो सबसे ज्यादा हमारी जो हाईएस्ट पीक होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज टेकन टू बी द मोड। द मोड इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब द लार्ज डेटा सेट। जब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं तब वहां पे हम मोड डिस्क्राइब करते हैं। वेयर एज मीन एंड मीडियम आर बोथ फॉर द लार्ज एंड स्मॉल डेटा सेट। मोड स्मॉल के लिए नहीं यूज करते हम, मोड हम लार्ज के लिए यूज करते हैं, लेकिन मीन और मीडियन हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक्चुअल में मोड हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं हम। मोड निकालने का एक तरीका होता है, कोई भी हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमने उसका डेटा लिया है, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी डेटा ले सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। इसमें हमें क्या करना है, x जो कि वैल्यूज है एंड f जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम अरेंज करना शुरू करें, देखिए 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 टाइम्स। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। देन 5 रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। देन हमारे पास 6 रिपीट हो रहा है 1 टाइम, 7 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 8 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स एंड 9 रिपीट हो रहा है 1 टाइम। तो अगर हम ये अरेंज करते हैं, यहां से हम पता लगा सकते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्रीक्वेंसी या फिर रिपीटेशन। किसके रिपीटेशन ज्यादा है? साफ साफ हमें दिख रहा है जो 5 है वो 7 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे डेटा सेट का मोड क्या हुआ? 5। ये हमारा आंसर हुआ। जो भी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है हमारे डेटा सेट में वो उसका मोड हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम मोड को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम ये रिलेशन निकाल सकें कि क्या मीन मीडियन मोड आपस में कनेक्टेड है या नहीं है? तो द थिंग इज, एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप आता है बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड। जब भी कोई भी मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डेटा होता है, मतलब थोड़ा कम सिमेट्री है बट मॉडरेटली सिमेट्रिकल है, और मीन मीडियन मोड कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में, तो उससे हम ये रिलेशनशिप निकालते हैं। या फिर हमें मीन की या मीडियन की किसी भी 2 चीज की वैल्यू दी हुई है तो हम तीसरी चीज की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 1/3 मीन माइनस मोड। इसका और सिंपल ये होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। फॉर एग्जाम्पल अपने को मोड दिया हुआ है, मोड इज 2, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं। मीडियन इज 5, मीन इज 10, ये अपने को दिया हुआ है। या फिर हमें मीन नहीं दिया हुआ है, अपने को कोई एक वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर अपने को मीन नहीं दिया हुआ है, अपने को मीन और मीडियन दिया हुआ है, तो हम मोड हमें मोड और मीडियन दिया हुआ है तो हम मीन कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करिए, 2 मोड की वैल्यू, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 5 माइनस 2 मीन को हम x ले लेते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 5 3 is 15 माइनस 2x, 2x is equals to 15 minus 2, so 2x is equals to 13, x is equals to 13 by 2, that is 6.5.
ये हमारी मीन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दी होंगी ना तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पिछले साल ही ICMR 2021 में इससे क्वेश्चन आया था, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था और कुछ नहीं पूछा था, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया था, सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। सो नोट डाउन इन योर कॉपीज दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा मीन, मीडियन और मोड। हमारे जब भी आउटलायर्स होते हैं तो मीन वहां पे काम नहीं करता है, मीडियन और मोड वहां काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु एवर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स, एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।